स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है विद्यार्थियों आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, अच्छा होगा। क्योंकि विद्यार्थियों इस टॉपिक से पहले हमने उतक का इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको। उम्मीद है आपने वो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आज की वीडियो में हम पादप उतक की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो उतक होता है वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं का समूह होता है ना। कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहते हैं। लेकिन अगर हम पादप उतक की बात करें ना, प्लांट टिश्यू की बात करें, तो विद्यार्थियों इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, जब उतक का निर्माण होता है तो किसी भी तरह की कोशिका भाग लेती है, ठीक है। और जब हम पादप उतक की बात करेंगे तो इनमें कौन भाग लेगा? पादप कोशिकाएं भाग लेगी ना, यानी कि पादप कोशिकाओं के समूह को पादप उतक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखिए जरा। यानी कि जो पादप उतक है वो क्या होगा? पादप कोशिकाओं ठीक है के समूह से, कोशिकाओं के समूह से, ठीक है, मिलकर बना उतक क्या कहलाता है? उतक, पादप उतक कहलाता है। पादप उतक कहलाता है। इसको हम वनस्पतिक उतक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वनस्पतिक मतलब प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है ना। समझ लीजिए विद्यार्थियों, एक बात और है, पेड़ पौधा कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, सभी के अंदर क्या होगा? एक पादप कोशिका, ठीक है। और पादप कोशिका से करोड़ों संख्याओं में मिलकर ये क्या बनाएंगे? एक उतक का निर्माण करेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उतक बनाती है, ठीक है ना। उसी उतक को हम पादप उतक कहते हैं, है ना। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के उतक होते हैं, उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? पादप उतक के बारे में, ठीक है। तो ये जो पादप उतक होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जरा देखिए। तो ये 3 तरह के होंगे। हमारा पहला जिसका खंड होगा, दूसरा खंड होगा, तीसरा खंड, ठीक है। पहले उतक को हम क्या कहेंगे? विभुज्य उतक कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहेंगे। और जो हमारा दूसरा उतक होगा उसको स्थायी उतक कहेंगे, परमानेंट टिश्यूज इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जो हमारा रक्षी उतक होगा, तीसरे पॉइंट पे आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव उतक कहेंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहेंगे। विद्यार्थियों दरअसल यहाँ पर होता क्या है, ये जो 3 पार्ट्स हैं, एक तो वे उतक होंगे जो डेवलपमेंट वाले पार्ट में आते हैं, मतलब जहां पर वृद्धि होती है, विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन। देखिए जरा, ये जो पहला हेडिंग मैंने यहां लिखा हुआ है ना, इससे क्लियर हो रहा है विभुज्य उतक मतलब विभाजित होने वाले उतक, यानी कि पेड़ पौधों के ऐसे हिस्सों में पाए जाते हैं ये जहां क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है। यानी कि पेड़ पौधों के ऐसे पार्ट्स जो वृद्धि करते हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर विभुज्य उतक होता है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। विभुज्य उतक क्या होता है? जो पौधे के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां डेवलपमेंट होता है, जहां वृद्धि होती है, यानी कि जहां विभाजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विभुज्य उतक। हालांकि इसको भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इनके मतलब समझा देता हूं। अस्थायी उतक, परमानेंट उतक, आपकी समझ में भी आ गया होगा। परमानेंट का मतलब है कि जो हटाया नहीं जा सकता, मतलब वृद्धि जिसके अंदर कम हो या फिर ना हो। कुछ पौधों के अंदर अस्थायी उतक में वृद्धि जो है बहुत कम होती है, और कुछ अस्थायी उतक में वृद्धि नहीं होती है, और कुछ में बहुत धीरे धीरे होती है। तो हम समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर इनमें वृद्धि का जो क्रम है इनसे कम होता है। किनसे? इनसे कम होता है इसमें। अस्थायी का मतलब है परमानेंट, यानी कि ऐसे उतक जो पौधों के अंदर परमानेंट स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि तना, ठीक है ना। तना क्या है? तना अस्थायी उतक होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी कोशिकाएं वृद्धि कम करती है। कुछ पौधों में ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये अलग अलग बात हो सकती है कि किसी पौधों में ये ज्यादा भी हो सकती है,
किसी में कम भी हो सकती है और किसी में नहीं भी हो सकती। तो ऐसे ऊतक को हम क्या कहेंगे? अस्थायी ऊतक कहेंगे, परमानेंट ऊतक कहेंगे। इसके बाद रक्षी ऊतक की बात करेंगे। विद्यार्थियों, जो रक्षी ऊतक होता है ना, ये पौधों के अंदर ऐसे पार्ट में पाया जाता है, यानी कि दूसरे ऊतक की जो रक्षा करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रक्षी ऊतक। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी तीनों बात। इसमें क्या था, ये ऐसे भागों में पाया जाता है जहां विभाजन जल्दी जल्दी होता है, और ये जहां विभाजन कम होता है, और ये जो अन्य ऊतकों की हेल्प करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे तीनों पार्ट। अब हम सबसे पहले विभोज्य ऊतक का यहाँ विस्तृत वर्णन करेंगे। देखिए जरा यहाँ पर मैंने एक आपको पौधे का डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, जिसके अंदर कम से कम हमने इसको 3 मेरिस्टेम में बांटा है। ठीक है, मेरिस्टेम में हमने इसको बांटा है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो शीर्ष होता है, जिसको हम एपिकल, ठीक है, मेरिस्टेम कहते हैं। और जो इसके मध्य वाला भाग होता है, इसको हम अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलर, ठीक है, क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ये वाला लैटरल, इसको हम लैटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभोज्य ऊतक कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इनके मतलब समझाता हूँ। शीर्ष के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो पेड़ पौधों का वो भाग आएगा जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि जहां पेड़ पौधों में वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। अब आप समझ सकते हो विद्यार्थियों, वृद्धि 2 जगह ज्यादा होती है। एक तो जड़ों में होती है क्या, और दूसरा जो सबसे ऊपर वाले भाग होते हैं पौधों के, उनमें वृद्धि ज्यादा होती है ना भाई। जड़ों में भी तो ज्यादा होती है, और इनके जो शीर्ष वाले भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग होते हैं, उनमें भी वृद्धि जो है ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पाया जाता है जहां शीर्ष हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पेड़ पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग हो। क्लियर है बात? इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, इंटरकैलरी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें विद्यार्थियों आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक पौधा बनाया हुआ है। इस पौधे के अंदर जो जॉइंट है, यानी कि जहां से नई ब्रांच निकलती है, नई शाखाएं निकलती है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ संधि है, यहाँ जॉइंट है। क्या संधि का मतलब होता है विद्यार्थियों जॉइंट, यानी कि जहां टहनी जुड़ती है। आप समझ सकते हो अपनी भाषा में कि जहां से एक नई शाखा निकलती है। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ये वाला, और इस पेड़ में से यहां से एक नई शाखा अलग से निकली हुई है। तो इस नई शाखा का जो जॉइंट है, जो आप देख रहे हो ना, ये जॉइंट, यहाँ ये जो मैं जॉइंट यहाँ पर जोड़ रहा हूं, ऐसे ये वाला भाग, ये क्या होता है? ये होता है हमारा, ठीक है, इंटरकैलरी यानी कि अंतर्विष्ट क्या मेरिस्टेम। समझ में आ गया होगा? देखो जरा, यहां से भी एक पार्ट्स निकला हुआ है, एक संधि यहां से भी निकली हुई है, और एक यहां से भी निकली हुई है। यानी कि ये विभज्य ऊतक जो है कहां पर पाए जाएंगे? ये पत्ती के आधार एवं टहनी के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये टहनी की लंबाई में भी भाग लेते हैं। यानी कि जब टहनी की वृद्धि होती है, जब इस शाखा की, इस ब्रांच की वृद्धि होती है, तब भी इनका अहम रोल होता है। समझ में आ गया होगा? इसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि जिसको हम पार्श्व विभोज्योतक कहते हैं। ये पार्श्व विभोज्योतक कहाँ पाया जाएगा? ये तने और जड़ों की मोटाई के वृद्धियों में पाया जाएगा। क्योंकि जब आप समझ सकते हो भैया, जब ऊपर की ओर पौधा वृद्धि करेगा और जड़ में से भी पौधा वृद्धि करेगा, तो जो लैटरल पार्ट है, यानी कि ये वाला तने वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? हम तने वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम इसमें भी वृद्धि होगी और नीचे भी वृद्धि होगी, जड़ों में भी वृद्धि होगी, तो जड़ों का जो मुख्य सिरे हैं वो तो हो जाएंगे एपिकल। समझ रहे हो बात? ये क्या हो जाएंगे? एपिकल हो जाएंगे। क्या? और जो जड़ों के मध्य वाले यानी कि तने टाइप के भाग हैं, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर लैटरल मेरिस्टेम होगा, जिसको हम पार्श्व विभोज्योतक कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक बार मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं, आप जरा डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। एपिकल में कौन होंगे? एपिकल में पादप ऊतक विभोज्योतक के
ठीक है, वे टिश्यूज आएंगे, क्या होगा, जिनमें वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि चाहे जड़ हो चाहे ऊपर का शीर्ष वाला भाग हो। क्लियर है? इंटर कैलरी इसमें कौन आएगा, इसमें वे मेरिस्टेम आएंगे, यानी कि वे विभुज्य तक आएंगे जिनमें जहाँ जॉइंट होता है, जहाँ पर क्या होता है, जॉइंट होता है, जहाँ संधि होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ से नई शाखा का निर्माण होता है। ये देखिए जरा, ये नई शाखा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ बनाकर दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं ये एक छोटा सा पेड़ हो गया, ये एक पेड़ हो गया, ये पत्तियां निकली हुई है। तो जहां भी, ठीक है, ये पौधा हो गया, मान लेते हैं एक गमला, और आपने जो है इसको एक ऐसे गमले में लगा दिया, ये हो गया आपका गमला। अब इसमें यहाँ क्या होगा बच्चों, देखिए जरा, यानी कि जो ये वाला भाग है, तने वाला भाग, ये क्या हो जाएगा आपका पार्श्व भाग हो जाएगा क्या, और जो पत्ती वाला ये ऊपर वाला भाग है ये एपिकल हो जाएगा क्या। और अब बात करेंगे जॉइंट की। देखिए जरा, यहाँ से पत्ती का जॉइंट निकला है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरकैलरी पार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद है विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बावजूद फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित उठ रहा है, आपके मन में कोई भी डाउट क्लियर करना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी या कमेंट करके भी, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।